जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और परिसीमन को लेकर संशोधन भी पेश हो चुका है, जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी की हालत खराब है। अपनी नैया डूबती हुई दिख रही है और इस डूबती हुई नाव को बचाने के लिए इंडी गठबंधन की पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं कि किसी तरह हमारे साथ आ जाएं। लेकिन राहुल गांधी की संसद सत्र से एक दिन पहले मीटिंग हुई इंडी गठबंधन में और सरेआम उनकी बेइज्जती हुई, फजीहत हुई है उस मीटिंग में, जिसमें राहुल गांधी सबके नेता बनने चले थे। कह रहे थे कि कांग्रेस को बचा लो, मतलब तो वही है उनका, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को होता दिख रहा है, तो हमारे पीछे पीछे चलो। लेकिन उन्हें टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने ऐसा आईना दिखाया, ऐसा उनके सरेआम एक तरह से तमाचा मुंह पर पड़ा है राहुल गांधी के कि वहां पर मुंह दिखाने की स्थिति नहीं रही। बीच बचाव करने दूसरे दलों को आना पड़ा, क्योंकि मीटिंग में घमासान हो गया, हंगामा हो गया। इंडी गठबंधन की 15 तारीख को मीटिंग थी, जिसमें कांग्रेस थी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे थे, डीएमके और इनके जो इंडी गठबंधन के और दल हैं वो थे। अब टीएमसी की तरफ से सागरिका घोष वहां पर मौजूद थी। बंगाल में चुनाव भी चल रहा है। राहुल गांधी, उनका कहना था कि सभी को जो ये नारी बंधन अधिनियम आ रहा है महिला आरक्षण को लेकर और परिसीमन संशोधन को लेकर, जो 3 संशोधन है, बिल आ रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर वोट करना है और इसके लिए सभी को संसद में मौजूद रहना होगा। अपने सांसदों को हमें विप के जरिए इकट्ठा करना होगा। अब इस पर सागरिका घोष ने साफ इंकार कर दिया कि हमारी पार्टी की तरफ से सभी सांसद नहीं आ सकते। 28-29 सांसद हैं बंगाल के। उन्होंने कहा कि इसमें से मात्र 4-5 सांसद ही आ सकते हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहा है और उसमें कई सांसद जो है उसमें लगे हुए हैं, तो यहाँ नहीं आ सकते। अब इस पर राहुल गांधी का मुंह उतर गया कि ऐसे कैसे, ऐसे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, सांसदों की कमी होगी, हमको तो एकजुट होकर करना चाहिए। इस पर सागरिका घोष ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ममता बनर्जी का ये कहना है और हम इसमें, हमारे 4-5 सांसद ही इसमें शामिल होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब मुंह उतर गया, मुंह बन गया राहुल गांधी का कि करे क्या, ये तो मानने को तैयार नहीं। दीदी से तो इनके बस की वैसे भी नहीं है। ये तो पहले भी कई बार दीदी को मनाने की कोशिश कर चुके हैं ममता बनर्जी को, तो हथियार डालना पड़ता है आखिरी में। राहुल गांधी अभी तो ऊपर से मालदा में और मुर्शिदाबाद में प्रचार करके आए हैं, जहां हेलीपैड तोड़ दिया गया था राहुल गांधी को, जिस पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना था, तो वैसे ही झगड़ा चल रहा है। तो कांग्रेस के पीछे ममता बनर्जी तो अपना समय, अपने सांसद तो खराब करेंगी नहीं, तो वहां करे क्या। फिर डीएमके के बीच में टीआर बालू आए और उन्होंने कहा कि उनका यही कहना था कि चुनाव तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन फिर भी हमारे सांसद तो यहाँ पर आ रहे हैं और हमें एकजुट होकर करना चाहिए। लेकिन सागरिका घोष तब भी नहीं मानी। उनका ये कहना था कि ठीक है, आपके चुनाव, आपकी बात, लेकिन हम नहीं ला सकते अपने सांसद यहाँ पर। अब कितना इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन टीएमसी नहीं मानी। फिर उधर से उद्धव ठाकरे भी कूदे, ऑनलाइन जुड़े थे उद्धव ठाकरे कि मैं ममता दीदी से बात करूंगा, कि उनको बोलूंगा कि अपने सभी सांसदों को भेजें, यहाँ पर 1-2 दिन की बात है तो अपने सांसदों को भेजें, जिससे कि हम इन बिल का विरोध कर सके। बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इधर उद्धव ठाकरे ने तो ये बात कह दी, पर उद्धव ठाकरे के सांसद मानने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे जो ममता बनर्जी को कहने की बात कर रहे हैं कि उनको मैं कहूंगा कि विप जारी करें और अपने सांसद लाएं, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे अपने खुद के सांसद ला सकते हैं? उद्धव ठाकरे के 8-9 सांसद जो हैं वो बागी तेवर अपना के बैठे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ बैठकें हो चुकी हैं, पाला बदलने की बात चल रही है और इनके सांसद इस बात से भी नाराज है कि उद्धव ठाकरे हमेशा ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसका हमें नुकसान हो रहा है, चाहे वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना हो और आज चाहे महिला आरक्षण बिल का विरोध करना हो, जबकि हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र में संसद की जो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी वो 72 सीटें हो जाएंगी, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? कल को हमारे लिए भी ज्यादा मौका होगा कि हम ज्यादा संसद की सीटें जीत सकते हैं। तो और महिला आरक्षण से हमको कोई समस्या नहीं है, तो इस बिल के विरोध में हम क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का विरोध करना है, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के पीछे चलना है, राहुल गांधी की गुलामी करनी है। यहाँ तो सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं, जो अभी बैठक हुई है इनकी मातोश्री में, उसमें यही बातें आई कि हम अपनी स्वतंत्र नीति से चल नहीं रहे हैं, कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। अब जो महिला आरक्षण बिल और परिसीमन में जो बदलाव होना है, उससे क्षेत्रीय पार्टियों को कोई ज्यादा नुकसान है ही नहीं, नुकसान सिर्फ कांग्रेस को है। तो कांग्रेस अपने पीछे सबको एकजुट करके चलना चाहती है ताकि उसको फायदा हो, बाकी इससे किसी को कोई फायदा नहीं होना है। अगर आप डीएमके की बात करें तो
तमिलनाडु में 59 सीटें हो जाएंगी। और ये तो चुनाव है, तो इसीलिए स्टालिन जो है काला कपड़ा पहन के इस तरह से विरोध कर रहे हैं। अभी वोटिंग है 23 अप्रैल को, वोटिंग हो चुकी होती वहां पर, तो स्टालिन ने भी कुछ नहीं करना था, क्योंकि उनको कुछ इससे खास परेशानी नहीं है। अगर आप जनगणना के हिसाब से करोगे तो इतनी सीटें भी नहीं बनेंगी। यहाँ कम से कम 59 सीटों तक तो आप पहुंच रहे हो, लेकिन उनको तो विरोध दिखाना है बीजेपी का। बीजेपी एआईडीएमके के साथ गठबंधन में है, ताकि देखो मैं तो कितना तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, मैं सच्चा तमिल हूँ, सबसे बड़ा तमिल हूँ, यही दिखाने में उनका रहता है कि तमिलनाडु को थोड़ा सा सबसे ऊपर रखो, वर्चस्व की भावना दिखाओ और दिखाओ कि वो तो देखो मेरे कारण है। तो ये लोग इस तरह की भावनाएं जो है पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि चुनाव में फायदा हो। तो इसीलिए डीएमके जो जुटी हुई है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है, सपा को खास मतलब नहीं है। यूपी में 120 सीटें हो जाएंगी, सपा को क्या नुकसान है। आज 34 सीटें जीत कर आई है, कल को किस्मत अच्छी रही तो 60-70 सीटें जीत सकती है। तब तो यहाँ तो राहुल गांधी देखते रह जाएंगे। इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि जो नया परिसीमन होगा, जो उसका फॉर्मूला है, उससे उत्तर भारत के राज्यों में अच्छी खासी सीटें बढ़ेंगी। और क्योंकि क्षेत्रफल भी बड़ा है, अब भी अच्छी ज्यादा सीटें हैं उत्तर भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के कारण, और जो दक्षिणी भारत के राज्य है क्योंकि क्षेत्रफल कम है तो सीटें कम है। जनसंख्या का भी एक रहा था 2011 की जनगणना के हिसाब से है। और ये अभी जो फॉर्मूला है वो ये है कि जितनी मौजूदा सीटें लोकसभा की हैं उसकी 50% सीटें सभी राज्यों में बढ़ा दी जाएंगी। जैसे यूपी में, अगर अभी यूपी में 80 सीटें हैं तो उसका 50% 40 होता है, 40 जोड़ दी जाएंगी, 120 हो जाएगा। अगर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं तो उसका आधा जोड़ दिया जाएगा तो वो 59 हो जाएगा। तो ये सब आधा जोड़ा जा रहा है। केरल में 20 सीटें हैं, आधा जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। तो अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है, फॉर्मूला एक ही जैसा सबके ऊपर लागू होगा। अब इससे यूपी में 120 सीटें, बिहार में 60 सीटें, बंगाल में 63। तो इससे क्या होगा कि जो आंकड़ा बनेगा बहुमत का, वो उत्तर भारत के राज्यों में अगर आप ज्यादा सीटें जीत लेते हैं तो आपके लिए चुनाव में जीतना आसान होगा। अब कांग्रेस जो है उत्तर भारत से गायब है। अब इसमें बीजेपी की गलती तो है नहीं, कांग्रेस ना बिहार में है, ना यूपी में है, ना बंगाल में है, ना महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर आप कंपटीशन में ही नहीं हो। आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में कंपटीशन में हो, हिमाचल में, उत्तराखंड में हो, कि ठीक है कुछ कुछ आधार वहां पर है, लेकिन यहाँ कुछ राज्य हैं जहां से कांग्रेस गायब है, उड़ीसा से गायब है। तो कांग्रेस के पास अब यहाँ पर स्थिति हो जाती है कि इन राज्यों में अगर आपको सीटें ही नहीं आएंगी तो दक्षिणी भारत के राज्यों में आप केरल में सीटें लाके क्या कर लोगे। दक्षिणी भारत में भी क्या है, कर्नाटक है, केरल है कांग्रेस के पास, और तेलंगाना है। तमिलनाडु में तो कांग्रेस वैसे ही नहीं है, डीएमके का साथ है, डीएमके को फायदा होगा सीटें बढ़ने से। तो कांग्रेस को लगता है कि हम तो जीत ही नहीं पाएंगे इस तरह से। अब ये तो इसमें बीजेपी क्या करे, किसने कहा था कि यूपी से खुद को खत्म कर लो, बिहार से खत्म कर लो। ये तो कांग्रेस की रणनीति थी कि हम सरेंडर कर देंगे ताकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बीजेपी को हरा सके। आपने सपा के साथ सरेंडर किया, राजद के साथ किया, टीएमसी के साथ सरेंडर किया, आज आप पूरी तरह से गायब हो चुके हो। तो अब राहुल गांधी को लगता है कि हमें, मेरी तो डूबती नैया है, लुटिया डूब गई है तो मुझे बचा ले। लेकिन कोई भी दल जो है वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में थोड़ी सोचता है। और सब कांग्रेस जैसी बेवकूफी भी नहीं करते हैं कि अपना नुकसान कर लें भाजपा के विरोध के चक्कर में और कांग्रेस को फायदा करा दे। इसलिए टीएमसी कभी गठबंधन नहीं करती है। कितनी कांग्रेस कोशिश करती है, राहुल गांधी पीछे पीछे चलते हैं ममता बनर्जी के, लेकिन ममता बनर्जी ठेंगा दिखा देती है, एक सीट नहीं देती है कांग्रेस को। तो कांग्रेस इस बार जो है बड़ी मुश्किल से इसलिए चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं। राहुल गांधी की इतनी बार दीदी ने जो है लात मार के भगा दिया है कांग्रेस को कि अब इन्हें चुनाव अकेले खुद ढंग से लड़ना ही पड़ रहा है, इतना दबाव है वहां की प्रदेश कमेटी का। तो राहुल गांधी को साथ नहीं मिल पाया और भयंकर बेइज्जती ये हो गई कि आला कमान राष्ट्रीय पार्टी कहते फिरते हैं, खुद को आला कमान बनते हैं। और वहां पर सागरिका घोष, एक राज्यसभा सांसद टीएमसी की, उन्होंने जो इनकी फजीहत कर दी, साफ तौर पर ना कह दिया। और अभी तक टीएमसी ने कोई विप जारी नहीं किया है, ये कोई टीएमसी के सांसद नहीं आने वाले। टीएमसी की देखिए बात ये है कि टीएमसी किस बात के लिए विरोध करेगी। महिला आरक्षण का अगर आज टीएमसी बीजेपी के कारण विरोध करती है तो अब चुनाव है और बीजेपी घूम घूम कर ये गाएगी कि ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण का विरोध किया। ममता बनर्जी खुद महिला है और संसद में नहीं चाहती कि महिलाएं आए। अब ममता बनर्जी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगी, क्या पड़ी है उनको। ऊपर से चुनाव तो है ही, सांसद ड्यूटी पे लगाए हुए हैं और ऐसा चुनाव है जिसमें ममता बनर्जी के लिए आर पार की स्थिति बनी है। इसीलिए टीएमसी यहाँ साथ देने को तैयार नहीं है। डीएमके एक साथ में है, सपा का भी नहीं पता है, विप अभी तक जारी होने की उसकी कोई खबर आई नहीं है। अब विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण चाहिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का तो
पोल खुल गई। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा और किसी के लिए नहीं मांगा। पीडीए कहते हैं, पीडीए में सिर्फ एक ही चिंता है, महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की, मुसलमानों की। तो इस पर इन्होंने कहा, अमित शाह ने जवाब भी दिया है उन्हें, गृह मंत्री ने संसद के अंदर, कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी पार्टी में सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दें, हमें इससे क्या है, इतनी चिंता तो भाई दो। तो अखिलेश यादव को तो सुनना पड़ा वहां पर, और वो एक्सपोज भी हो गए पूरी तरह, किस तरह से सिर्फ इनके दिमाग में मुसलमान भरा है, ना इन किसी से मतलब नहीं। यहाँ तो चुनना पड़े यादव और मुस्लिम में से, तो मुसलमान को चुनेंगे अखिलेश यादव। अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर क्या ये यूपी संभालेंगे। तो इनको भी डर लग रहा है कि अगर इसका डायरेक्ट विरोध करते हैं तो यहाँ यूपी में बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। राजद को कोई समस्या नहीं है, तेजस्वी यादव कोई ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं, वाईएसआरसीपी को, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को कोई समस्या नहीं है, उसकी तरफ से भी कोई विरोध नहीं आया है। जो एनडीए के दल है उन्होंने तो समर्थन कर ही दिया है, जदयू और टीडीपी, छोटे मोटे दल तो वैसे ही साथ में खड़े हुए हैं। शरद पवार की पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, कोई समस्या नहीं है, कोई इस तरह से नहीं लग रहा है, कोई खुलकर विरोध नहीं किया। विप जारी होता है कि नहीं, वो भी ऐसा नहीं लग रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से भी अभी खुलकर चीजें नहीं आई है। तो यहाँ राहुल गांधी अलग थलग पड़े हुए हैं। कई इनके गठबंधन दल जो है, इनको गारंटी नहीं है कि वो विरोध में ही वोट डालेंगे, हो सकता है वॉकआउट कर दें। इसलिए राहुल गांधी पहले से ही बयान दे रहे हैं कि वॉकआउट करने का मतलब भी भाजपा का समर्थन है। लेकिन वॉकआउट होगा, और भाजपा अगर इसको लाई है तो कुछ सोचकर लाई होगी। 2/3 बहुमत चाहिए, 361 सीटें चाहिए। अब देखते हैं कि वोट कौन कौन वोट डालता है, कौन वॉकआउट करता है, और कैसे कांग्रेस को एक बार फिर लोकसभा में, राज्यसभा में मुंह की खानी पड़ती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।